नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने नींद को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब अगर एक इंसान अगर सही तरीके से नींद ले तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ले ले तो भी नुकसान है और कम ले तो भी नुकसान है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम अपने नींद को कंट्रोल कैसे करें, और ख़ास करके ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अक्सर वो लोग यही बात पूछते हैं कि भैया हम नींद को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील है। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि हम अपने नींद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे वो लोग जो कि इंजीनियरिंग में हैं। मैं अपनी ही बात बताता हूँ। हमारा कॉलेज 8 बजे से शाम के 5 बजे तक लगता था। जब लॉकडाउन नहीं था उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। और शाम में फिर थोड़ा बहुत काम किए, फिर शाम में फिर से असाइनमेंट होता था, तो फिर रात के लगभग 2-3 बजे ही हम लोग सोते थे। अगर हॉस्टल में रहेंगे आप तो 2-3 बजे से पहले तो आप सो ही नहीं सकते, और फिर से 7 बजे उठना। हमारे लिए संडे तो ऐसा होता है कि जैसे नींद के लिए वो दिन बना हुआ है। हम लोग जो रात में सोते थे लगभग सवेरे 12:30-1 बजे तक सोते थे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस बारे में बात किया कि अगर आप ज़्यादा भी सो रहे हैं तो भी नुकसान है, अगर आप कम भी सो रहे हैं तो भी नुकसान है। और ख़ास करके जो भी विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है ये, क्योंकि उनका एक कोई टाइम नहीं बन पाता, कोई शेड्यूल नहीं हो पाता। और यदि आपका कोई रूटीन नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि हाँ इतने बजे सवेरे उठना है और इतने बजे सो जाना है, तब तक दोस्तों आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। हम लोग जब तक कॉलेज में थे तब तक तो ये ठीक था कि चलो हम लोग अपना नींद पूरा कर लेते थे, लेकिन दोस्तों जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये चीज़ और ज़्यादा हम लोगों के ऊपर हावी हो गया, क्योंकि हम लोग जो है सोते ही रह जाते हैं, कुछ और सोचते ही नहीं है आगे का। हम लोगों को लगता है ये जो लॉकडाउन है ये बस सोने के लिए है। कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में लोग सोते हैं और रात में लोग मोबाइल चलाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा अगर दिनचर्या रहा तो फिर ये साफ है क्या कि ना तो आप फिजिकली फिट रह सकते हैं, ना तो आप मेंटली फिट रह सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को सुधारा कैसे जाए? तो इस चीज़ को सुधारने से सबसे पहले ये ज़रूरी है क्या कि आप एक रूटीन बनाएं कि आप जो अगले दिन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं और वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों अगर ये चीज़ आप पहले से प्री प्लान्ड करके रखिएगा कि हाँ मेरे लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं तो आपका ये फिक्स होना चाहिए कि अगर आप सवेरे उठेंगे तो इतना बजे से इतना बजे तक मुझे पढ़ना है। जब तक दोस्तों आपके जीवन में कोई मोटिव नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को दूर नहीं कर सकते। चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले ये आपके ऊपर हावी होता ही रहेगा, और आप पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक ऐसे बीमारी के इसमें पड़ गए हैं जो कि आपको सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए तक नहीं देगा। और ये इस तरीके से आपको अपने अंदर उलझा लेगा क्या कि आप बहुत ज़्यादा इसमें लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोई काम वो कर नहीं पाते। मतलब आप अगर सोचिए 12-1 बजे अगर आप जग रहे हैं तो आपके पास दिन का समय कितना है? 5 से 6 घंटा। अब 5 से 6 घंटे में आप क्या करिएगा? आप रात में बहुत जग जाइए, अच्छी बात है, आप रात में बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया तो आपके लिए रात में नहीं जगती है। तो रात में जब जो लोग सोते हैं तो यदि आपको उनसे काम लेना है, यदि आपको दुनिया के साथ चलना है, यदि आपको उस रेस में पार्ट लेना है जहाँ पर कि लोग हैं, तो दोस्तों आपको भी उन्हीं के टाइम टेबल पे चलना पड़ेगा। अब बोलेंगे क्या ये इस लॉकडाउन में किसको क्या काम? दोस्तों जो इस लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं वही लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस लॉकडाउन को इस तरीके से ले रहे हैं क्या कि ये बस आराम के लिए है, तो दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण डिसीजन है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक ना एक दिन तो ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो आपकी आदतें हैं ये नहीं सुधरेंगी। और जब आप अपने काम पर फिर से लौटिएगा तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं हो पाएगा, आप उस चीज़ को सस्टेन ही नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आपको आदत है अब सवेरे सोने की, आपको आदत है रात में जगने की। उस रूटीन को चेंज करते करते आपको समय लगेगा। तो दोस्तों इससे बेहतर है क्या कि हम उस रूटीन को बिगाड़ें ही ना। अगर आप सवेरे जगते हैं तब तो आप बहुत अच्छा है। अगर आप सवेरे जगते हैं तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप सवेरे नहीं जग पाते हैं तो दोस्तों इस बारे में आपको काम करना चाहिए। और काम कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि कोई एक मोटिव होना चाहिए कि हाँ सवेरे उठ के मुझे ये काम है। अगर वो मोटिव आपका पूरा नहीं होता तो फिर आप अगले दिन भी परेशान रहिएगा कि नहीं मेरा ये नहीं हो पाया, मुझे अगले दिन भी उठना ही है। तो दोस्तों हर एक दिन एक टास्क रखिए। इससे क्या होगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। अगर आप कुछ सोचे हुए हैं और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं दोस्तों आप खुद में परेशान रहिएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को कर पाते हैं तो आप खुश भी रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खुद के शरीर से वो काम ले सकते हैं।
लेकिन दोस्तों अगर आप खुद को कोई भी काम नहीं दीजिएगा तो वो आपका शरीर क्या करेगा, आराम करेगा, और आराम करते करते इस चीज़ की उसको आदत लग जाएगी और एक वक्त आएगा जबकि आपको शरीर से काम होगा लेकिन शरीर आपको वो आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप अगली बार से इस बारे में ध्यान देंगे कि कम से कम आप अपने सोने की जो रूटीन है उस चीज़ को डिसाइड कीजिए, उससे आपका आगे चलकर बहुत फ़ायदा होगा। अभी भी जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें भी आपको हर दिन आपको इस चीज़ से कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें मिलता है। उम्मीद है दोस्तों आप अपने दिन को इस तरीके से आप शेड्यूल कीजिएगा कि आप अपने नींद को भी पूरा कर पाएँ और अपने काम को भी पूरा कर पाएँ और अपने फ्यूचर को भी साथ में लेकर चल पाएँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।